चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें रेवाड़ी से, जहां पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान सामने आया है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान पंचायत चुनावों को लेकर। सितंबर महीने में ही होंगे पंचायत चुनाव। देवेंद्र बबली का ये बड़ा बयान, और चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, चुनाव की तारीखों को लेकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जेजेपी सिंबल पर नहीं लड़ेगी पंचायत चुनाव, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा है कि सितंबर महीने में ही होंगे पंचायत चुनाव, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज जो पंचायत चुनाव को लेकर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ एक रिवाइज मीटिंग है। फीडबैक लेने के लिए आज हम जिलावार जा रहे हैं। मेरी भी 7 जिलों में ड्यूटी लगी है। उसी संदर्भ में आज मैं रेवाड़ी जिले में पहुंचा हूं। अगले माह में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेंगे और जल्दी चुनाव अगले महीने में हो जाएगा। पंचायत के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। इसमें मैं ये मानता हूँ कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। और जो बड़े चुनाव हैं जिला परिषद के, उसमें दोनों पार्टियां का फैसला लेंगी। जो भी फैसला होगा आप लोगों तक पहुँचे। देखिए, बेरोजगारी की दर पिछले कोविड के दौरान बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि हर जो भी जिस प्रकार का जो व्यापार था वो इससे प्रभावित हुआ है। और धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको ठीक करने का काम करेंगे। तो फिलहाल आपने सुना कि पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल सरकार की तैयारियां हैं। देवेंद्र बबली का बयान, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। और कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। बालमुकुंद शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? स्वागत है सर आपका। हाँ जी, धन्यवाद मुझे बालमुकुंद शर्मा जी, पंचायत मंत्री का बयान जो है वो ये आया है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तो तैयार है और सितंबर में ही जो है वो ये चुनाव होंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। सरकार की तैयारी पूरी है पंचायत चुनाव को लेकर। तैयारी होनी चाहिए। सरकार तो पहले ही लेट है चुनाव, तो प्रजातंत्र में चुनाव लेट होने का कोई कारण नहीं होता जी। अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव इस समय पर नहीं होंगे तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। हमारा देश तो प्रजातंत्रिक व्यवस्था का पूरे विश्व में डंका बजता है। लेकिन ये सरकार है, पहले भी 1-1.5 साल लेट किया, पिछले टर्म में भी, अभी भी 1-1.5 साल लेट कर दिया इन्होंने। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब सरकार को लगता है कि ग्रामीण अंचल में आपकी पोजीशन खराब नहीं है तो अपने आप ही कोर्ट में जाके केस इस तरीके से डाल देती है, जिसका टाइम लगता है फैसला आने में। 1.5-2 साल खराब हुए हैं। अदरवाइज तो सामान्य तौर पर चाहे पंचायत चुनाव, निगम चुनाव या विधानसभा लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव कभी भी कोर्ट में नहीं जाते थे, स्टे नहीं मिलता था। ये अपनी पार्टी गलत शुरू कर दी भाजपा ने, सरकार ने। जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी भी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। सर, बालमुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात यहाँ पर पंचायत चुनावों को लेकर, क्योंकि देवेंद्र बबली का ये बयान इस बीच आया है कि सितंबर में ही होंगे पंचायत चुनाव और इसकी अधिसूचना भी जल्द जारी कर दी जाएगी। बीजेपी की किस तरीके की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। तैयार ही नहीं, हम लोग तैयारी से भी आगे अपने जिस प्रकार की परियोजनाएं चलती हैं उसमें हम चल रहे हैं। निरंतर शक्ति केंद्र प्रमुखों की हमारी अभी प्रशिक्षण हुआ है। गाँव की सरकार बने जल्दी से जल्दी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। मैं अपने मित्र बालमुकुंद शर्मा जी को सुन रहा था, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है वो कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं शायद मुझे लगा कि कुछ असमंजस की स्थिति है, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल चुनाव कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोक रखे हैं। मैं आपको नाम से बता सकता हूँ, जो याचिकाकर्ताएं हैं, जो जिनके कारण रुका हुआ 13 याचिकाएं लगी हुई हैं। पहली बात तो एक ही संशोधन जो कि 7 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसमें 3 संशोधन थे उस कानून में। उसमें एक दो नहीं 13 याचिकाएं। ये याचिकाकर्ता की मंशा बताता है। और फिर याचिकाकर्ता कौन है? उसके वकील हैं दीपकरण दलाल,
जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ नाम, दीपकरण दलाल, जी। करण दलाल, जी। जो कि कांग्रेस के भूतपूर्व में कई बार विधायक रहे हैं, आज भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास हैं, और अभी अभी चुनाव हारे हैं वो पलवल से कांग्रेस के टिकट पर ही। जी। उनके बेटे जो दीपकरण दलाल, जिन्होंने ये केस डाला हुआ, वो जेवर से टिकट मांग रहे थे अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ। तो ये स्पष्ट हो जाए ये याचिका डालने वाले कौन है। दूसरी बात, वो अगर उनको कोई ग्रज भी था तो एक याचिका भी डाल सकते थे उसी, लेकिन अलग अलग एक ही संशोधन में अलग अलग प्रकार की 13 याचिकाएं डालना स्पष्ट तौर पर बताता है कि कौन दिक्कत में है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि 1 सितंबर 2021 को जैसे ही कोरोना की दूसरी वेव, जैसे ही कोरोना का प्रकोप देखा हमने दूसरी वेव में, हमने अपने आसपास लाशें गिरती देखी, तो जैसे ही वो खत्म हुआ 1 सितंबर 2021 को, अब से लगभग 1 साल पहले, हमारी सरकार ने बकायदा एक एफिडेविट जाहिर करके एक आवेदन, हमने रिक्वेस्ट की माननीय हाई कोर्ट से कि आप जल्दी से जल्दी हरियाणा के अंदर चुनाव करवाने की हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि केस वहां लंबित था। अब न्याय व्यवस्था ये कहती है कि जिसने याचिका डाली हुई है उससे भी पूछा जाए, तो कोर्ट ने उनसे भी पूछा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि याचिकर्ता जिस पर अमूमन जिसने याचिका दायर की होती है, अंजलि जी आप खुद समझती हैं, उसके पास तो सारे अपने जवाब तैयार होते हैं। बिल्कुल। ये तो जिसको सरकार के पास, सरकार का विलम्ब हो तो समझ आता है, लेकिन याचिकर्ता विलम्ब करे तो जरूर दाल में कुछ काला है। तो कोर्ट ने उनको दिन दिया 11 अक्टूबर 2021 को अपना जवाब दायर करने का। उन्होंने नहीं किया। फिर 30 नवंबर 2021 को उनको मौका दिया गया, उन्होंने उसमें भी नहीं दिया। यानी कांग्रेस पार्टी के जो याचिकर्ता हैं वो जानबूझकर डिले करते रहे। उसके बाद अवसर आया 18 जनवरी का, उसमें भी वो नहीं पेश हुए। उसके बाद 21 मार्च को जब उनको अंतिम अवसर दिया गया कि कांग्रेस के याचिकर्ताओं को कि अपना पक्ष रखो, जब वो उसमें भी पेश नहीं हुए, तो 4 मई 2022 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये याचिकर्ता को झाड़ लगाते हुए कहा कि आप सीरियस नहीं लगते इस याचिका में, और हरियाणा की सरकार को उन्होंने अनुमति दी, एक तरफा अनुमति दी, और याचिकर्ता को कहा कि भाई ठीक है, मेरिट पर ये फैसला हो जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार तब तक इट कैन गो अहेड एंड कंडक्ट द इलेक्शन, यानी ये चुनाव करवाए। तो स्पष्ट तौर पर नाम पढ़ लीजिए, नाम के साथ सनोद पढ़ लीजिए, पिता का नाम पढ़ लीजिए, और उनके कांग्रेस से रिश्ते पढ़ लीजिए। एक डिबेट में दीपकरण दलाल जी खुद मेरे साथ थे, मैंने खुद उनसे बार बार पूछा, वो कह रहे थे भी मैं वकील हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका भविष्य में कोई कांग्रेस की राजनीति करने का मन नहीं है? बोले कि कांग्रेस का तो कार्यकर्ता हूँ मैं। तो या तो ये दीपकरण दलाल को कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि दीपकरण दलाल उनके कार्यकर्ता है या नहीं, और या तो फिर आकर यहाँ पर झूठे आरोप ना। क्या कहेंगे बालमुकुंद शर्मा जी? बहुत विस्तार पूर्वक विदु रावल जी ने बताया है कोर्ट तक, क्योंकि याचिका एक ही संशोधन में 13 याचिकाएं लगाना, और जब कोर्ट की वहां पर डेट होती है तो वहां पर नहीं पहुंचना, देरी कौन कर रहा है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? आपने भी सुना होगा विदु रावल जी को। ना तो दीपकरण दलाल और ना ही करण दलाल और ना ही खुद मैं और ना विदु रावल जी इस देश के कानून और संविधान से पढ़े नहीं है। एक आदमी को ऐसे घसीटना, कोई करण सिंह दलाल कोई हमारे संविधान का या कानून का रखवाला या मुखिया थोड़ा ही नहीं है। वो तो कोर्ट में गए, उनको इंडिविजुअल आप ट्रीट करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है, बीजेपी के कार्यकर्ता इनके लिए अपने लिए गर्व की बात है। यहाँ जो परिस्थितियां इन्होंने विदु रावल जी ने बताई हैं, यही बातें 1 साल पहले करते, वो स्टैंड ही नहीं करता कोर्ट में उनका केस, चाहे वो कोई भी। आप कांग्रेस का कार्यकर्ता होना बस सम्मान की बात है, लेकिन कोई एक वकील है, वो तो खुद भी मान रहे ना। वो डिबेट मैंने भी देखी थी, दीप कमल जो नौजवान साथी है, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर वो कोर्ट में गए, उनकी कुछ भी मंशा हो सकती है, वो कांग्रेस की मंशा नहीं मानी जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का मैं जन्मजात कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई इंडिविजुअल एक आदमी ये सोच करके मुझे गांव का सरपंच बनना है या कुछ मुझे हासिल करना है, वो कोर्ट में जा सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार है। इसमें पार्टी सिस्टम या पार्टी व्यवस्था नहीं है। मैं विदु रावल जी, क्योंकि वो भी बहुत सुलझे हुए आंकड़ों के साथ बात करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उनको अभी भी मेरा ये पक्ष है, कभी भी प्रजातंत्री व्यवस्था में चुनाव को डिले नहीं करना चाहिए। चुनाव के ऊपर हाथ नहीं आने के, चुनाव करना प्रजातंत्री व्यवस्था में चुनी हुई सरकार का एक कर्तव्य है। अगर हम विधानसभा चुनाव कोर्ट में चले जाए तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो स्टेट नहीं चलेगी, तो वो तो सब पे लागू होगी ना जी।
देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, जो हमारे लिए एक तरह से पूरे संवैधानिक सिस्टम के मुखिया है। चुनाव नहीं होगा तो वो भी नहीं होंगे। इसी तरह गांव में 1.5 साल से सरकार नहीं है, ये दुख का विषय है। और जो सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। कौन गया कोर्ट में, नहीं गया, ये मायने नहीं रखता। विदुर रावल जी, जाने वाला बसपा का कार्यकर्ता भी होता है, भाजपा का कार्यकर्ता भी होता है। मैं बालमुकुंद जी की बात से 100% सहमत हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इसमें कौन कोर्ट में जा रहा है वो उसमें मामला नहीं। तो उन्होंने जो पिछली बार बात कही थी, थोड़ी देर पहले जो वो बात कह रहे थे कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, मुझे लगता है उन्हीं की बात को अगर पूरे का पूरा सुन लिया जाए तो उसमें भाजपा के ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। उल्टा 1 साल पहले भाजपा सरकार द्वारा खुद कोर्ट से अनुमति मांगना, एफिडेविट दायर कर 1 सितंबर 2021 को अनुमति मांगना भाजपा सरकार की मंशा बताता है कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ सरकार द्वारा चुनाव करवाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। माननीय जो हमारा चुनाव आयोग है वो एक निष्पक्ष बॉडी है, स्वायत्त बॉडी है। उनको ऐसा हमने कह दिया है कि 30 सितंबर से पहले आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। अब चुनाव करवाना, उसकी घोषणा करना चुनाव का काम है, चुनाव आयोग का काम है। और अब तो कोर्टों को भी मंशा समझ आ गई कि ये याचिकाएं जो है मेरिट पर फैसला लेने के लिए नहीं है, ये तो केवल डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए है। तो इसलिए कोर्ट भी जो है अब स्टे नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि बालमुकुंद जी की जो इच्छा है और जो हरियाणा प्रदेश के व्यक्ति की इच्छा है कि गाँव को उनकी सरकार मिले, और भाजपा इसके लिए प्रयासरत है, पुरजोर लड़ाई लड़ रही है, लड़ना पड़ा है हमें। तो हम उसमें जल्दी से जल्दी जो है चुनाव बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बालमुकुंद शर्मा जी और विदुर रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और जाहिर तौर पर अब क्योंकि पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली का ये बड़ा बयान इस बीच सामने आया है, लेकिन अब इसको लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि पंचायत चुनाव में इतनी देरी यहाँ पर क्यों की गई है। और जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर, और नीरज शर्मा कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज शर्मा जी आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। नीरज शर्मा जी, पंचायत चुनाव को लेकर अब बयान यहाँ पर पंचायत मंत्री का देवेंद्र बबली का आया है। उन्होंने कहा है कि सितंबर में ही होंगे, सरकार की तो तैयारी यहाँ पर पूरी है। नहीं मैडम, मेरे ख्याल से तो तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए। ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो चुका है, गांवों के काम रुके पड़े हैं जी, और कुछ जिस हिसाब से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। छोटे छोटे काम है वो पेंडिंग पड़े। अगर जो सितंबर में करें तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। प्रश्न क्या है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा मैडम जी। सर नीरज शर्मा जी, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि पंचायत चुनाव देरी से करवाने के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगातार लगते रहे हैं। हालांकि कोर्ट में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे साथ विदुर रावल जी भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि एक ही संशोधन पर 13 याचिकाएं जो है वो लगाई गई है। सीधे दीपकरण दलाल का उन्होंने नाम यहाँ पर लिया है। नहीं मैडम, देखिए जो लास्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में डेट थी और उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डेट पे वो डेट आगे क्यों मांगी गई है मालूम पता है आपको? जी, हरियाणा सरकार ने टाइम मांगा है जी। देखो, केस डालने से आप किसी को रोक नहीं सकते, और जब कोई केस मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, आप भी समझदार हैं, उससे बहुत ज्यादा हम लोग कुछ कह नहीं सकते, न्यायालय के आगे कहना भी नहीं चाहिए। न्यायालय की गरिमा है और सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत बड़ी चीज हो गई। सरकार की सीरियसनेस इसी से पता लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की डेट डली पड़ी है और सरकार जवाब के लिए टाइम मांग रही है जी। इतना लंबा चौड़ा मामला है एजी ऑफिस का। मैं समझता हूँ मैडम कम से कम 125-150 वकील हायर कर रखे हैं उन्होंने जी। वकील तो क्या, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ बीजेपी आरएसएस के वर्कर्स ही हैं ज्यादातर उसके अंदर जो काम जानते नहीं, कोर्टों में कुछ एक को छोड़ दूं मैं, चुनिंदा को, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं और सरकार टाइम मांग रही है। अरे भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतने दिन पहले आपको नोटिस दिया होगा, आपने जवाब तैयार क्यों नहीं किया? ये जिम्मेदारी दीपकरण जी की या नीरज शर्मा की तो नहीं है, ये जिम्मेदारी या तो डेवलपमेंट पंचायत डिपार्टमेंट की है बिल्कुल, या एजी ऑफिस की है। आप सुप्रीम कोर्ट में आपकी डेट है और ऐसा भी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया होगा जी कल उठ के आ जाइए आप जी। 15-20 दिन महीने पहले आपको तारीख दी होगी, आपको तारीख की डेट पता होगी जी। एसी ऑफिस से चिट्ठी गई होगी डिपार्टमेंट में कि भाई ये मुद्दा है, आप इसके हमें कागज दो, कमेंट दो। उसके बाद पूरा डिपार्टमेंट है, लीगल ओपिनियन ली होगी आपने अल्लाह डिपार्टमेंट से
और आप वहां जाके डेटों पे जब कहोगे कि भाई हमें तो टाइम दे दो, सरकार का जवाब तैयार नहीं है, तो इसमें किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना मेरे ख्याल से गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में जाहिर तौर पर अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है और सितंबर में, हालांकि क्योंकि देवेंद्र बबली का यह बयान इस बीच सामने आया है कि सितंबर में ही पंचायत चुनाव होंगे। आज जो पंचायत चुनाव को लेकर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ एक रिवाइज मीटिंग है। फीडबैक लेने के लिए आज हम जिलावार जा रहे हैं। मेरी भी 7 जिलों में ड्यूटी लगी है। उसी संदर्भ में आज मैं रेवाड़ी जिले में पहुंचा हूं। अगले माह में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेंगे और जल्दी चुनाव अगले महीने में हो जाएगा। पंचायत के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। इसमें मैं ये मानता हूँ कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। और जो बड़े चुनाव हैं जिला परिषद के, उसमें दोनों पार्टियां का फैसला लेंगी। जो भी फैसला होगा आप लोगों तक पहुँचा। देखिए, बेरोजगारी की दर पिछले कोविड के दौरान बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि हर जो भी जिस प्रकार का जो व्यापार था वो इससे प्रभावित हुआ है। और धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको ठीक करने का काम करेंगे।